अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। आज के लेक्चर में हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सोमैटिक सेल्स हम कहते हैं बॉडी सेल्स को। हमारी बॉडी में गैमेट सेल्स के अलावा जो बाकी के सेल्स होते हैं उन्हें सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। गैमेट सेल्स में स्पर्म सेल्स और एग सेल्स आ जाते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जो बाकी के सेल्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उन्हें सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन हम कहते हैं कि जब हम दो डिफरेंट स्पीशीज के सोमैटिक सेल्स को आपस में फ्यूज करके मिक्स करके एक न्यू सोमैटिक सेल्स की प्रोडक्शन करते हैं तो उसे हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही प्रोसेस डिस्कस करेंगे, इसके हम डिफरेंट स्टेप्स देखेंगे। इसके अलावा हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइब्रिड प्लांट की प्रोडक्शन की जाती है। ये प्रोडक्शन फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू की जाती है। इसमें टू डिफरेंट प्लांट स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज करके हाइब्रिड प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसमें प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट ऐसा प्लांट सेल होता है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इस प्रोसेस को हम डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास प्लांट सेल है, ये सेल वॉल है, ये न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल है। अब इस प्रोसेस में सबसे पहले प्लांट सेल से सेल वॉल को रिमूव किया जाता है और प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है। जैसे आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले सेल वॉल को रिमूव करके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया गया। अब ये हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के प्रोटोप्लास्ट है। ये दोनों प्रोटोप्लास्ट डिफरेंट स्पीशीज के हैं, डिफरेंट वैरायटी के हैं। फिर इसके बाद इन टू डिफरेंट वैरायटी के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज़ करवाया जाता है। इनकी फ्यूजन होती है, इनकी न्यूक्लियर की फ्यूजन होती है और उससे जो न्यू प्लांट सेल प्रोड्यूस होता है उसे सोमैटिक हाइब्रिड सेल कहा जाता है। और यही हमारे पास सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले टू डिफरेंट वैरायटी के प्लांट सेल्स को लिया जाता है, उनके सेल वॉल को रिमूव करके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है। फिर उन दोनों प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज़ किया जाता है और उनकी फ्यूजन से जो प्लांट सेल प्रोड्यूस होता है वही सोमैटिक हाइब्रिड सेल होता है। नेक्स्ट हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स देखते हैं। तो इसके टोटल 5 स्टेप्स हैं। आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड सेल, कल्चर ऑफ द हाइब्रिड सेल एंड रीजनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स। अब इन स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट के टू मेथड्स हैं, मैकेनिकल मेथड और इंजाइमेटिक मेथड। मैकेनिकल मेथड में फिजिकली प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है और इंजाइमेटिक मेथड में इंजाइम्स के थ्रू प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है। अब मैकेनिकल मेथड में क्या होता है? इस प्रोसेस में सेल की प्लास्मोलाइसिस की जाती है। इससे सेल श्रिंक हो जाता है। फिर नाइफ की हेल्प से सेल को कट किया जाता है और उसमें से प्रोटोप्लास्ट को निकाल लिया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत कम प्रोटोप्लास्ट की आइसोलेशन होती है। इसके अलावा ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और इस मेथड की जो दूसरी लिमिटेशन है वो ये है कि इस प्रोसेस में प्रोटोप्लास्ट यील्ड बहुत लो होती है और ये प्रोसेस बहुत कम प्रेफर किया जाता है। बस इस प्रोसेस को तभी प्रेफर किया जाता है जब इंजाइम की वजह से सेल को कोई इफेक्ट हो। मतलब जब एंजाइम्स के थ्रू प्रोटोप्लास्ट की आइसोलेशन की जा रही हो और तब एंजाइम की वजह से सेल को कोई इफेक्ट होने का खतरा हो, तब सिर्फ इस मेथड को यूज़ किया जाता है, वरना इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। फिर इसके बाद सेकंड मेथड है एंजाइमेटिक मेथड। ज़्यादातर प्रोटोप्लास्ट की आइसोलेशन इसी मेथड से की जाती है। इस मेथड में एंजाइम्स के थ्रू प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है और ये फास्ट प्रोसेस है, ज़्यादा एफिशिएंट है और इसमें ज़्यादा नंबर के प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है बगैर किसी डैमेज के। मतलब मैकेनिकल मेथड में क्या होता है? उसमें पहले सेल को श्रिंक किया जाता है, फिर सेल को कट करके उसमें से प्रोटोप्लास्ट को रिलीज़ किया जाता है। लेकिन एंजाइमेटिक मेथड में ऐसा नहीं होता। इसमें ना सेल को श्रिंक किया जाता है, ना सेल को कट किया जाता है। बगैर किसी डैमेज के प्रोटोप्लास्ट को सेल में से आइसोलेट कर लिया जाता है। फिर इसके बाद प्लांट सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। तो उसमें से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के लिए सेलुलेज, हेमीसेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम को यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस में एक सॉल्यूशन में प्लांट सेल वॉल के साथ साथ सेलुलेज, हेमीसेलुलेज, पेक्टिनेज, इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, सर्बिटोल और मैनिटोल, इनको भी ऐड किया जाता है। इससे क्या होता है? प्लांट का जो सेल वॉल है वो डीजनरेट नहीं होता, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहती है। तो ये एंजाइम सॉल्यूशन में सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं और फिर उसमें से इजीली प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया जाता है। अब इस मेथड के फर्दर टू टेक्निक्स है, सिक्वेंशियल मेथड और साइमल्टेनियस मेथड। अब हम उन्हें डिस्कस करते हैं।
पहले हम सिक्वेंशियल मेथड देखते हैं। इस मेथड में दो एंजाइम यूज़ किए जाते हैं, पेक्टिनेज और सेलुलेज। ये मेथड टू स्टेप में परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में पेक्टिनेज ऐड किया जाता है जो कि सेल्स को मिडिल एमिला से सेपरेट करता है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में सेलुलेज ऐड किया जाता है। ये प्रोटोप्लास्ट को बाकी के सेल वॉल से सेपरेट करता है। तो इस तरह से प्रोटोप्लास्ट की आइसोलेशन होती है। फिर इसके बाद साइमल्टेनियस मेथड में दोनों पेक्टिनेज और सेलुलेज एक ही टाइम में ऐड किया जाता है और एक ही स्टेप में पहले सेल सेपरेट होते हैं और फिर उसके बाद प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया जाता है। अब इस मेथड को हम डायग्राम से देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्लांट का जो पार्ट हम लेंगे उसे हम स्टेरिलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लीफ लिया है तो पहले हम लीफ को स्टेरिलाइज करेंगे, फिर इसके बाद हम एपिडर्मिस को रिमूव करेंगे। फिर जो प्लाज्मोलाइट सेल होगा उसे हम मिक्सचर में ऐड करेंगे। ये हमारे पास साइमल्टेनियस मेथड है और ये सिक्वेंशियल मेथड है। सिक्वेंशियल मेथड में सबसे पहले हम मिक्सचर में पेक्टिनेज ऐड करेंगे। पेक्टिनेज की हेल्प से पहले सेल सेपरेट होंगे, फिर इसके बाद हम सेलुलेज ऐड करेंगे। सेलुलेज की वजह से प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल से सेपरेट होगा और इस तरह से फिर हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लेंगे। और साइमल्टेनियस मेथड में पेक्टिनेज और सेलुलेज दोनों को एक ही टाइम में मिक्सचर में ऐड किया जाएगा। पहले सेल रिमूव होंगे और फिर प्रोटोप्लास्ट सेपरेट हो जाएंगे और इस तरह से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया जाएगा। तो ये हमारे पास एंजाइमेटिक मेथड था। ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, बहुत इजीली परफॉर्म किया जाता है और ये ज़्यादातर प्रेफर भी किया जाता है क्योंकि इस प्रोसेस में सेल को ऐसा डैमेज नहीं किया जाता। इसमें से इजीली प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया जाता है। अब प्रोटोप्लास्ट को हमने आइसोलेट कर लिया था। अब सेकंड स्टेप में हम फ्यूजन करेंगे। इसमें हम दो डिफरेंट स्पीशीज़ के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज़ करेंगे, तभी हमारे पास सोमैटिक हाइब्रिड बनेगा। तो इसके टोटल 3 मेथड्स हैं, मैकेनिकल फ्यूजन, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन और इंड्यूस फ्यूजन। अब इन्हें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड है मैकेनिकल फ्यूजन। इस मेथड में दो डिफरेंट स्पीशीज़ के प्रोटोप्लास्ट को इकट्ठे डिप्रेशन स्लाइड में रख के मैकेनिकली फ्यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो मेथड है इसमें प्रोटोप्लास्ट के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसे इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। फिर इसके बाद सेकंड मेथड है स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें जब सेल वॉल की इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन की जा रही होती है तो उस टाइम पे प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हो जाते हैं बगैर किसी फिजिकल इंटरफेरेंस के। लेकिन इस मेथड से कंप्लीट प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, इसलिए इसे ऐसा ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। फिर इसके बाद थर्ड मेथड है इंड्यूस फ्यूजन। इंड्यूस फ्यूजन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इस मेथड में आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को केमिकल की हेल्प से आपस में फ्यूज़ किया जाता है और उस केमिकल को कहा जाता है फ्यूसोजन। फ्यूसोजन ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है NaNO3 PEG। PEG का फुल फॉर्म है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। इसके अलावा पॉलीविनाइल अल्कोहल, लाइजोजाइम, फैटी एसिड और इलेक्ट्रोफ्यूजन, ये सब फ्यूसोजन की एग्जाम्पल है। तो इस मेथड में फ्यूसोजन की हेल्प से आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज़ किया जाता है। अब इंड्यूस फ्यूजन के फर्दर 3 मेथड्स हैं, एग्लूटिनेशन या फिर एडहेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूजन और इलेक्ट्रोफ्यूजन। अब हम इन मेथड को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है एग्लूटिनेशन। इस मेथड में दोनों प्रोटोप्लास्ट को, दोनों जो हमारे पास आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट होते हैं दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ के, उन्हें एक सोल्यूशन में रखा जाता है। इसके साथ सोल्यूशन में फ्यूसोजन जैसे कि पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल और NaNO3 को ऐड किया जाता है और इसकी परसेंटेज 28 to 50% रखी जाती है और इसे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए रखा जाता है। इससे क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो आपस में एग्रीगेट करने लग जाते हैं, आपस में जुड़ने लगते हैं। फिर उनको डाइल्यूट करने के लिए उनको वॉश किया जाता है वॉशिंग मीडियम के साथ। वॉशिंग मीडियम का pH 9 to 10 रखा जाता है और वहाँ पे कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है। इससे फिर जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। तो इस तरह से इस मेथड में फ्यूसोजन की हेल्प से दोनों प्रोटोप्लास्ट के आपस में फ्यूजन हो जाती है। फिर इसके बाद सेकंड मेथड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूजन। इस मेथड में दोनों प्रोटोप्लास्ट को एक सोल्यूशन में रखा जाता है और उस सोल्यूशन में हाई pH और हाई कैल्शियम कंसंट्रेशन रखी जाती है। pH तकरीबन 10.5 और टेम्परेचर तकरीबन 37.5 सेंटीग्रेड रखा जाता है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। इससे फिर वहाँ पे प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन होती है और दोनों प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो इस मेथड में हाई pH और हाई कैल्शियम कंसंट्रेशन की वजह से प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन होती है। फिर इसके बाद थर्ड मेथड है इलेक्ट्रोफ्यूजन। इस मेथड में दोनों प्रोटोप्लास्ट को सोल्यूशन में रखा जाता है और वहाँ पे लो वोल्टेज की इलेक्ट्रिक करंट दी जाती है ज़्यादा टाइम के लिए। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के लिए हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक करंट दी जाती है। इससे फिर दोनों प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफ्यूजन का मेथड है।
अब इन मेथड से हमारे पास प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन तो हो रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हमेशा हीट्रोकैरियोटिक ही बने, मतलब हमेशा दो डिफरेंट टाइप के ही प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज़ करें। इसमें हमारे पास तीन केसेस हो सकते हैं: अनफ्यूज प्रोटोप्लास्ट, होमोकैरियोटिक और हीट्रोकैरियोटिक। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। ये हमारे पास एक स्पीशीज़ के प्रोटोप्लास्ट है और ये दूसरे स्पीशीज़ के, ये डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं। अब इसमें एक केस ऐसा हो सकता है कि दोनों प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज़ ही ना करे, तो उसे हम कहेंगे अनफ्यूज प्रोटोप्लास्ट। फिर इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि दो सेम टाइप के प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज़ कर जाए, तो उसे हम कहेंगे होमोकैरियोटिक। और अगर दो डिफरेंट टाइप के प्रोटोप्लास्ट, दो डिफरेंट स्पीशीज़ के प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज़ करेंगे, तो उसे हम कहेंगे हीट्रोकैरियोटिक, और हीट्रोकैरियोटिक ही हमें चाहिए होता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड। प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के बाद हमें हीट्रोकैरियोटिक चाहिए होते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड चाहिए होते हैं, तो उनको सेलेक्ट करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है विजुअल मेथड। इसमें जब प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन होती है, जब प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज होते हैं, तो उनके ऊपर डिस्टिंक्ट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें विजुअली देख सकते हैं और उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड मेथड है फ्लोरेसेंस सेल सॉर्टिंग। इसके थ्रू भी हम सोमैटिक हाइब्रिड को सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है बायोकेमिकल मेथड। इस मेथड में सोमैटिक हाइब्रिड को सिलेक्टिव ग्रोथ मीडियम के अंदर ग्रो करवाया जाता है। इस सिलेक्टिव ग्रोथ मीडियम में कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे सिर्फ सोमैटिक हाइब्रिड ही ग्रो कर सके। तो ये भी एक मेथड है जिससे सोमैटिक हाइब्रिड को आइडेंटिफाई और सिलेक्ट किया जा सकता है। फिर सोमैटिक हाइब्रिड की आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप है कल्चर ऑफ हाइब्रिड सेल। इसमें हम हाइब्रिड सेल को सूटेबल मीडियम के अंदर कल्चर करेंगे। इसमें हम वो सारी चीज़ें डालेंगे जो हाइब्रिड सेल की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, जिससे हमारा प्लांट ग्रो कर सके। तो इस स्टेप में हम हाइब्रिड सेल को कल्चर करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है रीजनरेशन। इस स्टेप में प्लांट रीजनरेट करेगा। हाइब्रिड सेल से कंप्लीट प्लांट की रीजनरेशन होगी, और इसमें जो हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस होगा वो पार्शियली फर्टाइल होना चाहिए, मतलब उसे फर्दर ब्रीडिंग स्कीम के लिए यूज़ किया जा सके। अब हम इस प्रोसेस को डायग्राम से देख लेते हैं, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले हमने दो प्लांट को सिलेक्ट कर लेना है, दो डिफरेंट स्पीशीज़ के, और उनके किसी भी एक पार्ट को एज एन एक्सप्लांट सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लीफ को एज एन एक्सप्लांट सेलेक्ट किया है। अब फर्स्ट मेथड क्या था? आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। इसमें हम सेल में से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लेंगे। तो इसके हमने दो मेथड्स देखे थे, मैकेनिकल मेथड और एंजाइमेटिक मेथड। मैकेनिकल मेथड में सेल को श्रिंक करके फिर सेल को कट करके उसमें से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है, और एंजाइमेटिक मेथड में एंजाइम्स के थ्रू प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है। एंजाइमेटिक मेथड के हमने फर्दर टू मेथड्स देखे थे, सिक्वेंशियल मेथड और साइमल्टेनियस मेथड। सिक्वेंशियल मेथड में पहले पेक्टिनेज को ऐड किया जाता है, फिर उसके बाद सेलुलेज को ऐड करके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है। और साइमल्टेनियस मेथड में पेक्टिनेज और सेलुलेज दोनों को एक ही टाइम पे सोल्यूशन में ऐड करके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया जाता है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप था फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। इसमें दोनों प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज़ किया जाता है। इसके भी हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे, एग्लूटिनेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूजन और इलेक्ट्रोफ्यूजन। एग्लूटिनेशन में हमने फ्यूसिजन केमिकल को ऐड किया था, जैसे कि PEG और NaNO3। इसकी हेल्प से दोनों प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज़ कर गए थे। फिर इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूजन में हाई पीएच और हाई कैल्शियम कंसंट्रेशन की वजह से प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन हुई थी, और इलेक्ट्रोफ्यूजन में पहले हमने लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट दिया था, फिर उसके बाद हमने थोड़े टाइम के लिए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट दिया था, जिससे दोनों प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज़ कर गए थे। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप था सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड। इसमें हमने सोमैटिक हाइब्रिड सेल, मतलब कि हीट्रोकैरियोटिक सेल को सेलेक्ट किया था। इसके लिए हमने थ्री मेथड्स देखे थे, विजुअल मेथड, बायोकेमिकल मेथड और फ्लोरेसेंट सेल सॉर्टिंग। इन मेथड के थ्रू हम सोमैटिक हाइब्रिड को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम हाइब्रिड सेल को कल्चर करेंगे, कैलस की फॉर्मेशन होगी, और लास्ट स्टेप में प्लांट की रीजनरेशन होगी, हमारे पास न्यू प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी। तो ये हमारे पास सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस था। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से हम इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनिक हाइब्रिड की प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोमैटो पोटैटो और टोमेटो के मिक्सचर से बना है। इसे हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास पोटैटो प्लांट का सेल है और ये टोमेटो प्लांट का सेल है। पहले हमने सेल में से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लेना है, फिर इसके बाद दोनों प्रोटोप्लास्ट की आपस में फ्यूजन होगी।
फ्यूजन के बाद हाइब्रिड सेल को सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद कल्चरिंग होगी, कैलस की फॉर्मेशन होगी और इस तरह से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसे पोमेटो प्लांट कहा गया। फिर इसके बाद ऐसे प्लांट्स जो स्टेराइल होते हैं, जो फर्टाइल नहीं होते, जिनके पास रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती, उनको भी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू उनके हाइब्रिड भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इसके अलावा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन प्लांट की इंप्रूवमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जैसे कि बनाना, पोटैटो और शुगर कैन। फिर इसके बाद ऐसे प्लांट जिनके पास डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स हैं, उनके इन जीन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि कोल्ड, हीट, सोल्ट, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वह इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को टॉलरेट कर सके, तो उनकी इन एबिलिटी को दूसरे प्लांट में भी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके अलावा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की और कौन कौन सी एडवांटेजेस है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। अब डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले तो जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस से, वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा वाइबल या फिर फर्टाइल हो, कभी कभी वो स्टेराइल भी हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से कभी कभार जेनेटिक इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है और इसके जो सिलेक्शन मेथड होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लेक्चर में हमने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखा है। इसमें हमने देखा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइब्रिड प्लांट की प्रोडक्शन की जाती है और ये प्रोडक्शन फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू की जाती है। इसमें 2 डिफरेंट प्लांट सेल्स को आपस में फ्यूज़ करके हाइब्रिड प्लांट की प्रोडक्शन की जाती है। फिर इसके बाद हमने इस प्रोसेस के 5 स्टेप्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने सबसे पहले देखा है आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फिर उसके बाद फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल, फिर उसके बाद कल्चर ऑफ हाइब्रिड सेल और लास्ट पे रीजनरेशन। फिर इसके बाद लास्ट पे हमने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया। तो होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने क्लास फेलो तक भी शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।